नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और न्यूज़ तो आप लोगों को मिल ही गया होगा। आजकल न्यूज़ ज़्यादा वायरल होने में टाइम नहीं लगता है। फिर भी जिनके पास अपडेट नहीं है वो यहाँ स्क्रीन पे देख पाएंगे कि 200 लीटर से ज़्यादा नहीं मिलेगा डीजल। सरकार का नया आदेश। अब ये आदेश है क्या और क्यों इस तरह के आदेश लगातार सरकार दे रही है, और जबकि पब्लिक मीटिंग्स में बाकी जगह पे ये भी नहीं बता रही कि क्या शॉर्टेज है क्या नहीं है, हमारे पास कितने दिन का है, और लगातार आदेश पे आदेश आया ही जा रहा है। तो पब्लिक ये सिचुएशन में क्या करे। और इसका असर देखिए, छोटी गाड़ियों को तो बात अलग है कि मान लीजिए कोई 200 लीटर पेट्रोल नहीं भरवाएगा, मगर डीजल वालों को तो भराना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए अगर वो 200 लीटर या 100 लीटर या आपका 50 प्लस लीटर डीजल नहीं भरवाएं तो वो लंबी रूट में चलते हैं। जो गाड़ियाँ मान लीजिए जो कार्गो वाली गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, अगर वो नहीं चलेंगे और वो डीजल नहीं भराएंगे तो चलेंगे कैसे। और अगर मान लीजिए वो नहीं चलेंगे तो मूवमेंट कैसे होगा चीज़ों का। और अगर महंगा डीजल भराएंगे तो उसका भी आपकी जेब पे असर पड़ेगा। तो हर एक चीज़ कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। वैसे ही मान लीजिए ये डीजल और पेट्रोल के खेल में ट्रांसपोर्ट बिजनेस की बत्ती जल गई है। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं और अभी ऐसी पोजीशन में हैं कि उनका ट्रक वगैरह का ईएमआई तक नहीं निकल पा रहा है, तो लगातार लॉस झेल रहे हैं। मगर देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अस्थाई आदेश जारी किया है, मतलब परमानेंट नहीं है, अस्थाई टेम्प्रोरी, जिसके तहत एक ग्राहक वाहन को पेट्रोल के पंप पर 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं दिया जाएगा। एक पेट्रोल पंप पे आप 200 लेंगे, दूसरे पे पता नहीं, ये कैलकुलेशन तो है नहीं, पता चला यहाँ लिया और फिर 100 किलोमीटर दूर जाकर फिर 200 ले लिया, ये हो सकता है। मगर एक पेट्रोल पंप पे 200 लीटर से ज़्यादा डीजल नहीं देगा। यानी समझिए तो 2-4-10 किलोमीटर एरिया का जो मार्केट है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है, ये हिसाब कैलकुलेशन होता है। यह नियम मुख्य रूप से औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत खरीदारों पर लागू है ताकि आम जनता को ईंधन की उपलब्धता बनी रहे। हाँ, मगर मान लीजिए जब बड़े लेवल पे बड़े लोगों को नहीं मिल पाएगा, जो व्यावसायिक काम करते हैं, तो अपनी फैक्ट्री, घर या मान लीजिए आपका सामान कैसे आएगा इधर उधर। तो अगर वो नहीं आएगा तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। आम बाइक, कार और निजी मालिक वाहनों पर इसका लगभग कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि टंकियों की क्षमता 200 लीटर से बहुत कम होती है। सरकार ने यह भी कहा है कि देश में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ सरकार ये भी कहती है कि घबराइए मत, मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले, और दूसरी तरफ आपको डंडा भी दे देती है। ये पुराना सिस्टम है जिस पे चल रही है। पेट्रोल डीजल बंद नहीं हुआ है, मगर 200 लीटर से ज़्यादा खरीद आपको नहीं देगा। बड़े खरीदारों के लिए डीजल खरीद पर 200 लीटर प्रतिदिन की सीमा लगाई गई है और देश में ईंधन की कोई कमी नहीं बताई जा रही है। जब ईंधन की कोई कमी नहीं है तो फिर ये इस तरीके का एक्टिविटी करने का कोई ज़रूरत नहीं था। ज़रूर आप कुछ छुपा रहे हैं। और यह व्यावसायिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे असर जो है इसका होगा ही होगा। जैसे मैंने बताया आपको कि इसका असर क्या होगा। अगर मान लीजिए वो महंगा पेट्रोल लेंगे, ब्लैक मार्केटिंग होगा इसका, कोई 200-200 लीटर लेके रख लेगा, बाद में चोरी चुप के बेचेगा। या फिर मान लीजिए बहुत से ऐसे लोग हैं, सिचुएशन अभी फैक्ट्री को संभाल नहीं पाएंगे तो बंद करेंगे। इससे बेरोज़गारी भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट जो भी करे, ये देखिए, ये गवर्नमेंट का एक दिन का प्रॉब्लम नहीं है। जब तक हम कोई इनोवेशन काम ना करें, जब तक कोई इनोवेशन ना करें, और तब तक ये समस्या कोई भी सरकार आए चलते ही रहेगा।